राजस्थान की अर्थव्यवस्था सिंहावलोकन, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान ए ओवरव्यू। इसके अंतर्गत हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जिसमें चौथा बिंदु जो हमारा है वो है जल स्रोत। जल को जीवन कहा गया है। जल के अभाव में प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं है। जल न केवल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि इसके बिना मानव सभ्यता का अस्तित्व बनाए रखना असंभव है। इस जल स्रोत उपलब्ध के आधार पर दो भागों में से बांटा जा सकता है, एक स्थलीय और दूसरा भूगर्भीय। इन दोनों को संक्षिप्त विवेचन हम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज, स्थलीय अथवा धरातलीय जल के अंतर्गत नदियां, तालाबों व झीलों को सम्मिलित किया जाता है। धरातलीय जल वर्षा या बर्फ पिघलने से प्राप्त होता है। राजस्थान की प्रमुख नदियां चंबल, बनास, माही, लूनी, गंभीरी, बाणगंगा, पार्वती, सांबी, साबरमती, कोठरी, खारी, बेड़च, सोन, मोरेल, सूकड़ी, जवाई, घग्गर, जोजरा, काली सिंध, परवन, काकनी, मेजा इत्यादि हैं जो बरसाती नदियां हैं। केवल चंबल व माही नदी राजस्थान की नित्यवाही नदी है। अन्य सभी नदियां वर्षा ऋतु के समय बहती हैं और उसके बाद बंद हो जाती हैं। अगर झीलों को हम देखें तो हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक खारे पानी की झील और दूसरे मीठे पानी की झील। राज्य में सामर, डीडवाना, पंचभद्रा, बाप, जैसलमेर का रण तथा पोखरण खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं। इनसे पर्याप्त मात्रा में नमक बनता है। इसी रूप में अगर मीठी पानी की झीलों की हम चर्चा करें तो रामगढ़ बांध, जयपुर, आना सागर, फाई सागर, पुष्कर, सिलीशेड, बैराट बांध, तालाब साई, नवलखा सागर, गजनेर, अनूप सागर व कोलायत, बाल समंद, सरदार समंद, प्रताप सागर, उमेश सागर व कैलाश झील, जय संबंध, पिछोला, फतेह सागर व उदय सागर, राजसमंद झील, नक्की झील आदि आदि ऐसी झीलें हैं जो मीठा पानी हमें देती हैं। इसके बाद नंबर 2 पर है भूगर्भीय अथवा पातालीय जल स्रोत, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में भूगर्भिक अथवा पातालीय जल स्रोत भी बहुत मात्रा में विद्यमान है। राज्य सरकार द्वारा जल स्रोतों के आकलन हेतु गठित एक दल द्वारा की गई गणना के अनुसार राजस्थान में कुल 10.18 MF मिलियन एकड़ फुट भूगर्भीय जल स्रोत है। इस भूगर्भीय जल स्रोत के लगभग 50% भाग का पहले से ही विदोहन किया जा रहा है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विषमताएं बहुत अधिक हैं। जून 2008 तक राजस्थान के 248 खंडों में से 216 खंडों में भूगर्भीय जल स्रोतों का अत्यधिक विदोहन किया जा चुका है। केवल 32 खंडों में ही कम विदोहन हुआ है। इसलिए अत्यधिक सावधानी से विदोहन करने की बात कही गई है। राजस्थान में भूगर्भिक जल स्रोतों का जो अनुमान है वो मैंने आपको बताया है कि 10.18 MF है और वर्तमान में करीब 50% से ज़्यादा जो है इसका विदोहन किया जा रहा है। इसी रूप में जल संसाधनों का अभाव भी देखने को मिला है कि देश की भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का भाग लगभग 10.41% है। देश के कृषि क्षेत्र में राजस्थान का भाग 13.88 क्षेत्र है। देश की जनसंख्या में राजस्थान का भाग 2011 की जनसंख्या के अनुसार 5.67 है। देश के स्थलीय जल स्रोत में राजस्थान का भाग 1.16% है और भूगर्भीय जल स्रोत में राजस्थान का भाग 1.7% है। इस प्रकार
देश की तुलना में हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल स्रोत हैं, वो हमें कम प्राप्त हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए खनिज पदार्थ, खनिज संपदा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण साधन है जो राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान में 30 से भी अधिक प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं, जैसे जिंक, जस्ता, अयस्क, टंगस्टन, अयस्क, जिप्सम, तांबा, अयस्क इत्यादि एवं 22 प्रकार के गौण खनिज भी मिलते हैं, जिसमें मार्बल, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन आदि जो है आपके सजावटी पत्थर भी मिलते हैं। इसी प्रकार खनिज पदार्थों का अजायब घर की संज्ञा दी गई है राजस्थान को, क्योंकि यहाँ लगभग 61 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। राजस्थान देश में प्रथम स्थान है तथा धात्विक खनिजों में उत्पादन मूल्य में चतुर्थ स्थान है। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 6 धात्विक तथा 20 गैर धात्विक औद्योगिक खनिजों का खनन किया जा रहा है। धात्विक समूह में मुख्य खनिज ये हैं: सीसा, जस्ता, चांदी, कैडमियम, कच्चा लोहा, मैग्नीज, क्रेमोफाइट, टंगस्टन उत्पादन करने वाला इत्यादि हैं। खनिज ईंधन की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कोयले के विशाल भंडार हैं। राज्य में लिग्नाइट, भूरा कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान में लिग्नाइट की प्रमुख खानें बरसिंह, सर व पलाना बीकानेर, कपूरडी बाड़मेर तथा मेड़ता रोड नागौर में हैं। राज्य में लिग्नाइट आधारित विद्युत केंद्रों की स्थापना करके ऊर्जा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में अनेक स्थानों पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार ज्ञात हुए हैं, जिनमें से घोटारू, डांडेवाला तथा सादेवाला उल्लेखनीय है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC इन स्थानों पर प्राकृतिक गैस के विदोहन की योजना बना रहा है। सादेवाला जैसलमेर में खनिज तेल का भंडार मिला है तथा पश्चिमी राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार हाल ही में खोजे गए हैं। नेक्स्ट है पशुधन। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशेष आर्थिक महत्व है। राज्य के कुल क्षेत्र का 60% मरुस्थलीय प्रदेश है, जहां जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन पशुपालन ही है। प्रदेश को राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति NSDP का 12% से अधिक भाग पशुधन से प्राप्त होता है। पशुधन संसाधन की दृष्टि से राजस्थान एक धनी राज्य है। राजस्थान में देश के पशुधन का 5% तथा भेड़ों का 30% पाया जाता है। राज्य में देश के दुग्ध उत्पादन का 10% तथा ऊन उत्पादन का 40% प्राप्त होता है। पशुओं की नस्लों के बारे में अगर हम विचार करें तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पशुओं की अनेक उन्नत नस्लें पाई जाती हैं। राजस्थान में गोधन की प्रमुख नस्लों में राठी, थार पारकर, नागौरी, काकरेज या सांचेरी, गिर, हरियाणा व मालवी नस्लें उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार से नागौरी हरियाणा नस्ल के बैल माल ढोने में बहुत चुस्त पाए जाते हैं। यह प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में राजस्थान से बाहर भेजे जाते हैं। सांचौरी हरियाणा, गिर व मालवी नस्लों के लिए चुने हुए ढंग पर तथा संकर प्रजनन दोनों विधियों के आधार पर पशुओं के नस्ल सुधार का काम किया जाता है। राज्य के कुछ क्षेत्रों, प्रमुख रूप से गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में विश्व प्रसिद्ध बुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं, जिनका दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से कोई दूसरी नस्ल मुकाबला नहीं कर सकती। राजस्थान में भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती हैं: नाली, मगरा, चोकला, पूगल, मारवाड़ी, जैसलमेरी, सोनाड़ी तथा मालपुरा। राजस्थान में पशुधन में ऊँटों की भी कई नस्लें पाई जाती है। जैसलमेर के समीप नाचना का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोटा व सवाई माधोपुर की बकरियों की नस्ल दूध व मांस दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ मानी जाती है। राज्य के मालानी नस्ल के घोड़े विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं।